नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, यानी कि जनहित का जो सीधी बात आप तक पहुंचाई जा सके। आज आस्था और ड्रेस कोड को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जनहित में, और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे कि आखिर उनके जहन में मंदिरों में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसको लेकर क्या कुछ सवाल आ रहे हैं। उसको लेकर आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर आए दिन फरमान जारी हो रहे हैं। सभ्यता का हवाला देकर पोशाक की हिदायतें दी जा रही हैं। मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। सुंदर दिखने के लिए फटी जींस पहनने का क्या फायदा, कुछ इसी प्रकार की सूचनाएं मंदिरों में चस्पा की गई हैं। काफी समय से धार्मिक संगठन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं और कुछ मंदिरों में इसे लागू भी कर दिया गया है। कई मंदिरों में नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है, वहीं पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता, बनियान और उपवस्त्र पहनना अनिवार्य है। आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और साथ ही उन सवालों से भी साझा करेंगे जो आम जनता, अगर देखा जाए महाराष्ट्र के 132 मंदिर ऐसे हैं जहां पर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश के भी मंदिरों में अब अनिवार्य कर दिया गया है ड्रेस कोड। और इसको लेकर क्योंकि अब इसे संस्कृति से जोड़कर देखा जा रहा है और आस्था के लिए पोशाक को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, जिस तरीके से यह अनिवार्य किया जा रहा है। और सवाल ये उठते हैं कि क्या किसी परिधान से व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है, क्योंकि जहन में सबसे पहले यही सवाल आते हैं। क्योंकि पूर्व में देखा गया है, चाहे राजाओं की बात करें, क्योंकि राजा भी शासन करते करते जंगलों की ओर रुख कर लेते थे और आस्था से जुड़ने का एक प्रयास रहता था। विदेह अगर साधना की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अगर जनक का जिक्र कर ले तो ऐसे आदिकाल से ऐसा होता रहा है कि लोग आस्था से जुड़े रहे हैं। लेकिन आस्था के साथ ड्रेस कोड कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र करेंगे और इसी बात को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता पर एक दबाव बनाने की कोशिश भी इससे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज की जनता में, आज की पीढ़ी में ये बात हावी होती आ रही है, या ये कहे कि आज का परिवेश ही कुछ ऐसा हो चुका है कि हम नॉर्मल लाइफ में पाश्चात्य सभ्यता को अपनी सभ्यता में मिक्सअप करते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि साधु संत इसे अनिवार्य बता रहे हैं। मंदिरों में ये ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा आस्था पर इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा आप वेशभूषा रखेंगे, जैसे परिधान पहनेंगे, जैसा कपड़ा पहनेंगे, वैसी ही आपकी सोच होगी, ऐसा तर्क निकलकर सामने आ रहा है। तो इसी वजह से अब आप सादगी के साथ और ऐसी साड़ी, सलवार सूट पहनकर ही मंदिरों में प्रवेश करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर नॉर्मल आमतौर पर बात की जाए, अगर कोई ऑफिस फॉर्मल कपड़ों में गया है या फिर कुछ गरीब के लिहाज से बात करें, गरीब हैं जो फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमते हैं और मन में आस्था उमड़ती है कि मुझे मंदिर में जाना है और दर्शन करने हैं भगवान के, तो ऐसे में क्या उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि न जाने कितने विदेशी ऐसे मंदिरों में आते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए भारतीय संस्कृति का जिक्र होता है तो भारतीय संस्कृति हमारी सजोने का काम करती है, हर एक रंग को अपने रंग में ढालने का काम करती है और समाहित कर लेती है। क्योंकि ऐसा मैसेज कतई नहीं जाता कि ये निर्धारित हो, परिधान निर्धारित हो, तभी हमारे अंदर वो आस्था का सैलाब, वो अध्यात्म की सोच उत्पन्न होगी। लेकिन अब जिस तरीके से ड्रेस कोड लागू किया गया है, इससे जहन में तमाम सवाल भी आ रहे हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो समृद्धि को दर्शाती है। तो आज इसी को लेकर आस्था के साथ अब ड्रेस कोड भी कंपलसरी हो गया है। जगह जगह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे मंदिरों में पहले ही ये नोटिस चस्पा किए जा चुके हैं, यानी कि ड्रेस कोड लागू हो गया है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भी कई मंदिरों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसी को लेकर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ड्रेस कोड लागू होने के बाद
लोगों की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों की राय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कितना जरूरी हो जाता है एक परिधान ध्यान लगाने के लिए। और सवाल मनोभाव क्या होगा, क्योंकि साधु संतों का ऐसा मानना है कि अगर आप परिधान और शालीनता के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क कुछ ऐसा हो जाता है कि आप आस्था में जुड़ जाएंगे। आस्था और संस्कृत को परिधान से जोड़ना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस बात को लेकर दर्शकों की राय साझा करेंगे। और साथ ही जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और इस ड्रेस कोड को लेकर लोगों के जहन में किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, क्या ये उचित है या उसे अनुचित करार दिया जा रहा है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं, जयवीर अमावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, रितेश चौहान संवाददाता बदायूं से जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जीर्णोद्धार बाबा जी हैं, धर्म रक्षक हैं, भोपाल के मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विपिन जोशी हैं, टपकेश्वर महादेव मंदिर से हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जीर्णोद्धार जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महंत विष्णुदास जी भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं अयोध्या के मंदिर के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत करें उससे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि मेरठ का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए अब अनिवार्य कर दिया गया है ड्रेस कोड को और नोटिस भी चस्पा कर दी गई है मंदिरों के बाहर। इस ड्रेस कोड का जो नियम लागू किया जा रहा है, इसको लोग किस तरीके से ले रहे हैं? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? कितना जरूरी बता रहे हैं? हाँ सोनी, बिल्कुल देखिए, मेरठ के 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं माफ कीजिए मंदिरों के बाहर, और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आए वो मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आए। साथ ही मर्यादित वस्त्र पहनकर आने के साथ साथ कुछ लोगों को जागरूक भी करे, उन्हें भी बताया कि मंदिरों में जो भी आए वो मर्यादित वस्त्र पहनकर आए और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करे। सभी से अपील की जा रही है। मेरठ में प्रसिद्ध मंदिर है सिद्ध बली बालाजी महाराज का और शनि महाराज का, शनिदेव महाराज का। तो साफ तौर पर बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए वो मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आए। अगर वो मर्यादित वस्त्र नहीं पहनकर आता है तो बाकायदा उन्हें समझाया जाएगा कि अगर वो मर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं आ रहे तो उनके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जा सकती है, वर्जित किया जा सकता है प्रवेश को। साफ तौर पर मंदिर के पुजारियों का कहना है। ये मेरठ में फिलहाल 2 मंदिरों में शुरुआत हुई है ड्रेस कोड की, और अभी फिलहाल इसे आगे बढ़ाने की जो तैयारी है वो भी चल रही है। अन्य मंदिरों के जो महंत है उनसे भी अपील की गई है कि वो भी अपने अपने मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करे और जो वेस्टर्न कल्चर जो लगातार बढ़ता जा रहा है दूर करने का प्रयास करे। सनातन धर्म में जो साफ तौर पर कहा गया है कि जो सही वस्त्र है, मर्यादित वस्त्र है, उन्हें ही पहना जाए। साड़ी सूट की बात हो या फुल पैंट शर्ट की बात हो। विजुअल में भी साफ दिखाई दे रहा था, जो मंदिर के पुजारी है वो साफ तौर पर कहते हुए श्रद्धालुओं से नजर आ रहे थे कि जब भी आप मंदिर में आए तो ये हाफ पैंट पहन करना है, फुल पैंट पहन कर ही आप मंदिर में आए, उसके बाद ही आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो ड्रेस कोड है वो धीरे धीरे सभी मंदिरों में लागू होता जा रहा है। चाहे उत्तराखंड के ऋषिकेश की बात हो, नीलकंठ मंदिर की बात हो, उत्तराखंड में जो है बाबा भोलेनाथ का उसकी बात हो, वहां पर भी इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद अब ये धीरे धीरे चलते हुए मेरठ तक आ चुका है ड्रेस कोड। अब देखने वाली बड़ी बात है कि ये आगे और कहां तक फैलता है और जो लोग हैं वो इस पर कितना अमल कर पाते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि लोग आखिर कितना अमल में इस चीज़ को ला पाते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई मंदिर जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसी वेशभूषा होती है, ऐसे परिधान पहने जाते हैं कि आप आराम से साड़ी या सूट ही लोग वियर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑफिस गोइंग है या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते में जाते हुए उसे लगता है कि मंदिर में दर्शन कर लेना चाहिए, फिर एक यहाँ पर बाध्यता आ रही है कि अगर आपने जीन्स
पहनी है या कुछ ऐसे वेस्टर्न कपड़े वेयर किए हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अब ये ड्रेस कोड लागू हो रहा है। बदायूं का रुख कर लेते हैं, रितेश चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रितेश, परिधान से एक व्यक्तित्व की पहचान कैसे होगी, और अब ये ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? रितेश, अनम्यूट करिएगा। मेरे पास उधर की आवाज नहीं आ रही क्योंकि जी, चलिए रितेश आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे। जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद का। जयवीर मावी, अब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब ये कंपलसरी होने वाला है कि अगर आप साड़ी नहीं पहनते, सूट नहीं पहनते, पुरुष धोती कुर्ता नहीं पहनते तो क्या प्रतिबंधित होगा, वो मंदिर में भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे, और इस फरमान को लोग कैसे ले रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अनम्यूट करिएगा जयवीर। क्या आपको आवाज मिल पा रही है जयवीर? आपको आवाज अगर मिल पा रही है तो आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है जयवीर मावी तक। जयवीर, अगर आवाज आपको मिल पा रही है तो लोग इस फरमान को किस तरीके से ले रहे हैं, जानना चाहेंगे। देखिए सोनी, इस समय जिस तरह के जो हालात हैं, जैसे लगातार आज जो चर्चा का विषय है कि जो मंदिरों में दर्शन के लिए जो परिधान है, यानी कि जो वस्त्र हैं, उनको लेकर जो एक गाइडलाइन जारी की जा रही है, या फिर कहा जा सकता है कि मंदिरों में प्रवेश के लिए अब एक विशेष ड्रेस कोड तैयार किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही है, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे मंदिर है, चाहे आगरे का टपकेश्वर महाराज मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो, तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर एक परिधान विशेष में ही लोगों को दर्शन करने, यानी कि मूर्ति के पास तक जाने की अनुमति दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ड्रेस कोड है, जो ड्रेस की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद का डासना एक मंदिर है, जो देवी मंदिर है, जहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं मंदिरों में जिस तरह से आज का जो माहौल है, जिस तरह लव जिहाद चल रहा है, या तमाम ऐसी जो गैर धार्मिक जो चीजें चल रही हैं, गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा बहुत तेजी से उभर रहा है। लगातार अभी बीते दिनों ही जो स्कूल के छात्र थे, वो जो एक शहरवाज उर्फ बद्दो था, जिसको गिरफ्तार कर लिया है, और वो मोबाइल के माध्यम से धर्मांतरण का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पर सनातन धर्म को बढ़ावा देना, पाश्चात्य सभ्यता पर दबाव बनाने जैसे जो फरमान निकलकर सामने आ रहे हैं, ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, इसको लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं? जी सोनी, मैं वही कहना चाह रहा था कि जो तमाम ऐसे मुद्दे उनको देखते हुए जो धर्म रक्षक है, जो मंदिरों के महंत है, या जो धार्मिक लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंदिर है वहां पर एक संभवित, यानी कि जिस तरह की जो भारतीय परिधान है, उस परिधान में ही अगर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो धर्म के साथ साथ परिवार के संस्कार भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो संस्कार भी देने हैं बच्चों को, तमाम तरीके की जो धार्मिक जो हमारे संस्कार हैं वो तभी मिल पाएंगे जब वो उस धर्म की जो आस्था है उसके साथ साथ जो हमारा वेशभूषा है। आज आप देखिए कि जो विदेश है वो भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं, भारतीय जो वस्त्र प्रणाली है, यानी कि जो साड़ी सूट है, जो युवक है धोती कुर्ता पहन रहे हैं, और हमारा युवा कहा जा रहा है, फटी पैंट का एक ट्रेंड चल रहा है लगातार, जिससे कहीं ना कहीं जो मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी ध्यान भंग होता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, और धार्मिक जो महंत है, धर्म गुरु हैं, लगातार धर्म गुरु इस विषय को लगातार सत्संग के माध्यम से भी या फिर अन्य तमाम माध्यमों से भी कह रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार धार्मिक स्थलों पर जो परिधान है उनको लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई, चाहे गाजियाबाद का बिल्कुल। अब इस गाइडलाइन का पालन किस तरीके से अमल में आप जनता लाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कैसे मतलब ड्रेस कोड अब जिस तरीके से कंपलसरी होने वाला है तो ये किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रुक कर लेते हैं, भोपाल का ब्यूरो चीफ सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील मालवीय, आपका रुक करेंगे। देखा जाए तो अब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस ड्रेस कोड को लेकर निकलकर सामने आ रही हैं? जो श्रद्धालु हैं, आम जनता है,
अनम्यूट जी करिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल निश्चित तौर से सोनी, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के न्यू मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर एक बोर्ड लगा दिया गया है। और जिसके बाद अशोक नगर की बात किया तो अशोक नगर में मंदिरों के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है, जो लोग हैं, उनको श्रद्धालुओं का निश्चित तौर से कहना है कि जो ड्रेस कोड लागू हुआ एक बहुत अच्छा अहम निर्णय हुआ, क्योंकि कहीं भी जैसे मंदिरों में कोई लोग जा रहे हैं तो फटा जींस पहन रहे हैं, तो कुछ अलग प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ड्रेस कोड से जो माहौल है, जो संस्कृति का जो माहौल है, जो श्रद्धा से एक्चुअली क्या ये धर्म विशेष जोड़कर ये मुद्दा देखा जाता है। कई लोग जो मंदिरों में जाते हैं वो श्रद्धा का विषय अपनी अपनी श्रद्धा हिंदू धर्म के प्रति मंदिरों से जुड़ी रहती है। तो कई बार अगर बात हिंदू मंदिरों की जाए, हनुमान मंदिर की जाए, काली माता के मंदिर की जाए, तो कई मंदिरों के आगे ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं कि निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में प्रवेश करता है तो वो सार्वजनिक जो कपड़े हैं, जो धोती है, कुर्ते हैं, महिलाओं के लिए जो साड़ी है, सलवार है, सभ्यता पूर्वक कपड़े पहनकर ही मंदिर के अंदर प्रवेश करे। अन्यथा जो मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे गए हैं, उनके द्वारा फोटो खींचकर उनके ऊपर हो तक कार्रवाई भी, वो कुछ ना कुछ जुर्माना के रास्ते भी वो कर सकते हैं। और बात की जाए भोपाल के मंगलवाड़ा में एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर के बाहर भी एक ऐसा बोर्ड लगाया गया है कि शालीनता कपड़े पहनकर ही कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा। इससे क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती, कहीं ना कहीं धार्मिक भावना आयत ना हो। और संस्कृति बचाओ मंच ने भी एक अहम जिम्मेदारी भोपाल में निभा रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच के जो लोग हैं वो भी मंदिरों के आगे बोर्ड लगा रहे हैं, उस बोर्ड में लिख रहे हैं कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने जो कैपरी है, जो लोअर है, टी शर्ट है, ऐसे प्रकार के इस प्रकार के कपड़े ना पहने। बिल्कुल, कटी फटी जीन्स और वेस्टर्न जो कपड़े हैं उनको पहनने के लिए मना किया गया है। जिस तरीके से नोटिस ये चस्पा किए गए हैं मंदिरों में। हमारे साथ एक बार रुक कर लेते हैं, हरिद्वार का आशु शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशु, आपका रुक करेंगे। हरिद्वार में किस तरीके से अगर देखा जाए, मंदिरों में अब ड्रेस कोड लागू किया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आस्था को परिधान से जोड़ दिया गया है। अनम्यूट करिएगा आशु, आपको आवाज मिल पा रही है? आशु, आपको अगर आवाज मिल पा रही है अनम्यूट करिए, इसके बाद आप अपनी बात रखिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है आशु तक। हमारे साथ जीर्णोद्धार कटारे बाबा धर्मरक्षक हैं, हाँ, जुड़े हुए हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपकी। जीर्णोद्धार जी, अगर देखा जाए पूर्व की बात करें या परिधान को लेकर पहले भी ऐसी सोच सामने नहीं आती रही है कि इसका आस्था से परिधान का कोई कनेक्शन है, तो इसके पीछे का दर्शन क्या है आपसे समझना चाहेंगे। अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट करिएगा जीर्णोद्धार जी। अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है, कर लीजिए। महंत जी, अनम्यूट करिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आचार्य विपिन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, मेरा यही सवाल आपसे है कि आस्था को परिधान से जोड़ना क्या सही है, इसके पीछे का क्या दर्शन है, मैं समझना चाहूंगी आपसे। अनम्यूट कर लीजिए। अनादिकाल से ही जो है ये परंपरा रही है। आपने देखा होगा दक्षिण के मंदिरों में तो अभी भी ये बिल्कुल शाश्वत जारी है। और उत्तर भारत के और कुछ जो हिंदी भाषी हमारे राज्य हैं, इनमें कुछ समय से ये देखा जा रहा था। देखिए, तीर्थाटन और पर्यटन दो अलग अलग विषय हैं। जब हम किसी तीर्थ स्थल में या मंदिर में जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से कुछ अच्छे संस्कार, मर्यादा और परंपराओं को जानने के लिए हम जाते हैं।
तो जब शालीन कपड़ों में, आप भी जानते हैं, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कितना भी पाश्चात्य क्यों ना हो, जब उसके घर में पूजा पाठ होती है या उसके घर में जो है कोई भी शुभ कार्य होता है, आपने देखा होगा ये परंपरा आज कोई नई नहीं है, ये अनादिकाल से चली आई परंपरा है और लोग इसको थोड़ा सा भूल गए थे, कुछ भ्रमित हो गए थे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते हैं, लगभग अभी भी मैं आपको बताऊं 80% लोग पारंपरिक परिधानों में आते हैं। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें जब मंदिरों में आती हैं तो सर पे अपना दुपट्टा लगा लेती हैं, पुरुष भाई भी बहुत से लोग रुमाल बांधते हैं, कुछ लोग टोपी पहनते हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई नई चीज थोपी गई है, पहले से ही हमारे वहां चर्चा का विषय इसलिए है, अक्सर देखा गया है, आपने इस बात का जिक्र किया कि मंदिरों में भारतीय परिधान ही पहनकर लोग अक्सर जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड लागू कर देना, बाध्य कर देना किसी चीज के लिए, क्या इसके पीछे के मनोभाव को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, महंत विष्णु दास जी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, आपके पास आएंगे। आस्था को परिधान से जोड़ना कितना सही है, इसके पीछे के मनोभाव को हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए सोनी जी, बहुत सुंदर बात है कि आज जो संस्कृति सनातन धर्म में जो ड्रेस के विषय में जो मठ हो, मंदिर हो, कोई भी हो, जिस प्रकार सरकार लागू किया है, ये बड़ी खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे मंदिर हैं, चाहे वो हमारे श्री अयोध्या धाम में हो, चाहे हरिद्वार, चाहे तिरुपति बालाजी, कुछ हिंदू धर्म के माता बहनें जो हैं अपनी संस्कृति के अनुसार जाती हैं, वहां दर्शन करते हैं और वहां पे भगवान का आशीर्वाद लेते। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है जो सरकार ने संस्कृति सनातन धर्म के लिए ऐसा ड्रेस लागू किया है। इसका हम संत समाज जो है इसका समर्थक करते हैं, कोई विरोध नहीं करते। और ये जो ड्रेस हुआ है, हर जगह भगवा ही भगवा छाया है और भगवा ड्रेस और कोई भी संस्कृति सनातन धर्म का, जैसे पहले के लोग जो होते थे कुर्ता धोती भी धारण करके जाते थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो गुरु के परंपरा के अनुसार जुड़े हुए हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं, अपना एक संस्कृति सनातन धर्म का जो जुड़े हुए हैं, जो संस्कार है उनका, जिस भेष, देखिए जब हम भेष को सही धारण करेंगे तो हमारे अंदर आचरण भी सही आएगा, हमारे अंदर विचार भी शुद्ध होंगे, हमारे अंदर वातावरण भी शुद्ध होगा, हमारी दिशा भी शुद्ध होंगी। तो ये तो भेष के ऊपर है, तो जैसा भेष वैसा वातावरण। तो जिस सरकार जो लागू किया है ड्रेस को लेकर के, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अयोध्या में मठ मंदिर के जो स्थान के महंत हैं और बहुत जगह के साधु संत हैं, वो बहुत खुशी हैं, मठ मंदिरों में अनुष्ठान कर रहे हैं और सरकार के फैसले से बहुत खुशी है, उनका समर्थन करते हैं हम लोग। हमारा लोगों का यही कहना है। चलिए, आपका ये मानना है कि आचार विचार व्यवहार जो है वो स्थिर हो जाता है अगर हमारा परिधान जो है वो थोड़ा संस्कारी और संस्कृति और भारतीय परिधान होता है, तो हमारे मनोदशा और हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है अगर आपका दिमाग स्थिर है और भगवान की साधना में आप लीन है, तो ऐसे में परिधान का यहाँ पर क्या कनेक्शन। नीरज शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी रुख जानना चाहेंगे, क्योंकि अब मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, तो क्या कपड़ों से व्यक्तित्व का आकलन हो सकता है क्या? अनम्यूट करिएगा नीरज जी। आवाज आ रही है बाबू जी, सुन पा रहे हैं। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली में मेरा नाम नीरज तिवारी है, नीरज शर्मा नहीं है जी, करेक्ट कर दीजिए जी। अभी जो परिधानों को संस्कृति से जोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट किया जा रहा है मंदिरों में ही। सिर्फ क्यों, अगर परिधान से किसी का व्यक्तित्व या आस्था या मनोभाव चेंज होता हो तो केवल एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों, मंदिर में ही केवल मनोभाव ठीक करने की आवश्यकता है देश के अंदर? ये बड़ा प्रश्न है। हमारे यहाँ के संतों और महात्माओं से आपने देखा होगा तमाम जगह की ऐसी घटनाएं आई हैं कि मंदिरों के पुजारी, मस्जिदों के लोग
और लोगों को द्वारा बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ अश्लील हरकतें देखा गया है, और वो बाकायदा वो लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में थे। इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि वेशभूषा से किसी के मनोभाव में कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। यदि वेशभूषा से वो सात्विक हो जाते, मन शांत हो जाता, उनके मनोभाव ठीक हो जाते, तो इस टाइप की घटना हमें देखने को नहीं मिलती। रही बात मंदिरों में ठीक है कि हमें शालीन वस्त्र पहनकर जाने चाहिए, केवल मंदिरों तक ही ड्रेस कोड क्यों? अगर ये ड्रेस कोड इतना प्रभावी है कि लोगों की मनोदशा मनोभाव परिवर्तित कर सकता है, तो सड़कों पर क्यों नहीं? माताओं बहनों के मनोभाव सिर्फ माता वहां मंदिर में ही ठीक हो और सड़क पे ठीक ना हो, विद्यालय में ठीक ना हो, मॉल में ठीक ना हो, तो ऐसे नियम बनाने का क्या मतलब है? अगर नियम बनाने ही तो सब जगह होने चाहिए। जैसे आप एंकर हैं, आपके वस्त्र के ऊपर कोई लगा दे कि नहीं आपको ऐसे ही पहन के आना है, सोनी जी, इसी तरीके तमाम चैनलों पॉसिबल है ये। दूसरी बात, तमाम तरीके से लोगों को जो भेजा जाता है, किसी पर जान कह दिया जाए कि मॉल करने जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, तो इस टाइप, तो हमें लगता है पहले मनोदशा ठीक करने की जरूरत है। जो मंदिर में जा रहा है, मंदिर वैसे भी कहा गया है, आजकल मंदिर मांग का केंद्र हो गया है। मंदिर में भगवान के जो चरित्र हैं उनका मंथन करके अपने जीवन को सुधारने का प्रश्न आता है। जब हम जाएंगे तब परिवर्तित होंगे, हमें घुसने को ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसको भेज दिया जाता है कि नहीं मंदिर आओ, दर्शन करके आओ, 4 लोगों से मिलेगा, जानेगा, अब उसको प्रवेश ही नहीं करने को मिलेगा, तो उसको कहाँ से चेंज आएगा उसके अंदर? तो बाहर से कोई व्यक्ति आया, दर्शनार्थी दर्शन करने आया, उसके पास ऐसे वस्त्र नहीं है और वो मंदिर के दर्शन करना चाहता है, तो इस पे जबरिया एक आम राय तो बननी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन किसी भी नियम को किसी आस्था के साथ थोप देना, आस्था थोपने का प्रश्न नहीं है। सुनिए, बिल्कुल, आस्था जो है वो आपका प्रश्न है, ईश्वर से लगने का प्रश्न। बिल्कुल, तो ईश्वर से जुड़ाव के लिए क्या परिधान इतना जरूरी हो जाता है? हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं, राजू शर्मा का रुक करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरूर रुक करेंगे, क्योंकि ये परंपरा रही है। आज भी उज्जैन में भी भस्म आरती के दौरान एक ड्रेस कोड है और एक ही परिधान में आरती पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ऐसे समय में जब पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है और ऐसे में एक ड्रेस कोड लागू कर देना, तो ये साफ जाहिर होता है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत की रक्षा के नाम पर सोच की 2 विचारधाराएं सामने आ रही हैं, क्योंकि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, ये खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और क्योंकि मंदिरों में अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 132 मंदिर ऐसे हैं जहां पर ये ड्रेस कोड लागू किया गया है। पुरानी परंपराएं, 2 विचारधाराएं इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि साधु संत और श्रद्धालु जो आस्था से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, उनका ये मानना है कि ये ज़रूरी है अगर आप शालीनता और भारतीय वेशभूषा में आते हैं। और दूसरी विचारधारा ये कि आस्था और भगवान की पूजा करने में परिधान ऐसा जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं बन सकता है। चर्चा में आगे बढ़े, इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, अध्यादेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कांग्रेस संविधान के साथ या बीजेपी के साथ। तो जिस मीटिंग में कांग्रेस, वहां आप नहीं जाएगी। हालांकि इस बात का अंदेशा अरविंद केजरीवाल ने पहले ही जता दिया था और अध्यादेश के मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को एक बता दिया था। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के मामले में विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए थे और कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे थे। जिस मीटिंग में कांग्रेस, वहां अब आप नहीं जाएगी। तो अध्यादेश पर कांग्रेस और आप अब आमने सामने हैं, एक मत बनता नजर नहीं आ रहा है। और सवाल महागठबंधन को लेकर, विपक्ष की एकजुटता को लेकर, क्योंकि एकजुट हुआ ये पूरा विपक्ष और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो का अगर जिक्र करें, उनके बयान का जिक्र करें, तो उनका अध्यादेश को लेकर एजेंडा जो है, उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक ही खेमे के हैं। तो कांग्रेस संविधान के साथ या बीजेपी के साथ? तो अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं।
तो क्योंकि आज एक तरफ अगर पटना का जिक्र करें तो यहाँ पर महागठबंधन यानी कि विपक्षी दल के सभी नेता एक मंच में नजर आए और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान, आपको बता दें 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई और एक मंच में सभी नजर आए और एक ही उद्देश्य इस गठबंधन का और ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी पर निशाना कि हम एकजुट हैं। और राहुल गांधी का बयान भी निकलकर सामने आया और कर्नाटक का उदाहरण भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि जब महागठबंधन विपक्षी दल के उद्देश्य अलग हैं, एजेंडे अलग हैं, विचारधारा अलग है, तो एक मत कैसे? और जब एक मत नहीं तो फिर आखिर कैसे? क्योंकि मोदी बनाम सब यहाँ पर नजर आए। तो अध्यादेश के मामले को लेकर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। और आम आदमी पार्टी ने अब दूरी बना ली है। तो कांग्रेस संविधान के साथ या बीजेपी के साथ? और अब आपको आस्था और परिधान के नाम पर जिस तरीके से बाध्य किया जा रहा है ड्रेस कोड को लेकर, उस पर हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर के नई बहस छिड़ गई है। दरअसल मर्यादा के नाम पर भक्तों को हिदायत दी जा रही है कि वो सभ्य कपड़ों में ही आकर देवी देवताओं के दर्शन करें। इसको लेकर के मंदिरों में बैनर लगाए जा रहे हैं। महिला हो या पुरुष अब अमर्यादित वस्त्रों में मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि कावड़ मेला शुरू होने से पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। हाफ पैंट, फटी जीन्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहन करके आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करने की अनुमति होगी। यूपी के मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू करने की होड़ लग गई है। कानपुर के बाबा आनंदेश्वर मंदिर में जल्द ही ड्रेस कोड लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि अभी तक मंदिर में युवक युवतियां अमर्यादित कपड़े पहनकर आ जाते थे। इसको लेकर के कई बार आपत्ति जताई गई। मंदिर के महंत इच्छाधारी महाराज ने बताया कि महादेव का प्राचीन मंदिर देश भर में भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर महिला और पुरुष भक्तों को मर्यादित कपड़े पहनकर आने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। अमर्यादित कपड़ों पर रोक के प्रस्ताव को अखाड़े को भेजा जाएगा। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े से अनुमति मिलने के बाद रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सावन से व्यवस्था लागू करने की योजना है। साथ ही मंदिर परिसर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। वहीं बदायूं के बिरू आबाड़ी मंदिर गेट पर एक नोटिस चस्पा किया गया था। इसमें लिखा है, सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आएं। ये एक प्रयास किया गया है मंदिर परिसर में जो भी श्रद्धालु आए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पुरुषों के लिए भी है कि आप जो गणवेश होना चाहिए मंदिर में आने के लिए, वो अच्छे गणवेश में आए मंदिर में। और महिलाओं का जहाँ तक है सिर ढकना आवश्यक तो होता है, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की सख्ती नहीं की गई है। एक प्रयास है कि वो इस नियम का पालन करें और जहाँ तक संभव हो सकता है एक बदलाव के लिए एक मीटिंग रखी गई थी अन्य सभी समाजों के द्वारा। और उस मीटिंग में यह तय किया गया था कि इस तरह की एक हम बदलाव मंदिर में श्रद्धालु जब भी आए तो ये बदलाव हो कि जब भी महिलाएं या पुरुष जब भी मंदिर में आए तो उनका जो गणवेश हो वो मर्यादित हो। ये जो बैठक हुई थी वो सर्व समाज के अध्यक्ष सभी की सहमति से ही बैठक हुई थी और उस बैठक में सर्व समाज के अध्यक्षगण मौजूद थे। तो उसमें सर्व समाज के हित में कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई और सहमति भी मिली और प्रस्ताव पास भी किए सभी समाजों में। उचित कार्रवाई है कि मंदिर जो भी धार्मिक स्थान में है उन पर सदैव मर्यादित वस्त्र पहनकर आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भक्ति के लिए जाती है, ना कि हम प्रदर्शन के लिए जाते हैं। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर के मंदिर में प्रवेश न करें। वहीं मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर मेरठ के श्री औघड़नाथ मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू होगा। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, बरमूडा प्रतिबंधित किया गया है। बता दें कि इसको लेकर के औघड़नाथ मंदिर के मेन गेट पर प्रबंधन ने बोर्ड लगाया है। अब बात मध्य प्रदेश की।
यहाँ के मंदिरों में आए दिन इस तरह की सूचना चस्पा की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंदिर में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। सुंदर दिखने के लिए फटी जीन्स पहनने का क्या फायदा? इसी प्रकार की सूचना मध्य प्रदेश के मंदिरों में, जिनालयों में, पूजा स्थलों में लगाई जा रही है। पिछले कुछ समय से धार्मिक संगठनों के द्वारा मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किए जाने की मांग उठाई जा रही थी। तब से प्रदेश के मंदिरों में आए दिन इस तरह के सूचना चस्पा की जा रही है। अपनी मांग को जायज ठहराते हुए संगठनों के द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है कि दफ्तर, अदालत, सेना या पुलिस सभी के लिए एक विशेष ड्रेस कोड होता है, लिहाजा मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू हो। बता दें कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित बालाजी मंदिर में कुछ दिन पहले ड्रेस कोड लागू किया गया था। राजधानी भोपाल के मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। बता दें कि जैन मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू हो गया। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर 12 आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को ड्रेस कोड का पालन करना होता है। भस्म आरती के दौरान यहाँ न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी विशेष ड्रेस कोड लागू किया गया है। महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है, तो वहीं पुरुषों के लिए धोती, सोला, बनियान और उपवस्त्र पहनना अनिवार्य है। चतुर्भुज मंदिर ओरछा आने वाले भक्तों के लिए भी कोई विशेष ड्रेस कोड का नियम नहीं है, पर कोई भी अच्छा पहनावा पहनने की हिदायत श्रद्धालुओं को दी गई है। मंदिर में ड्रेस कोड के मुद्दे पर आधुनिक सोच के लिए लोगों को आपत्ति है। वो कहते हैं कि आस्था में पहनावे पर प्रतिबंध जरूरी नहीं होना चाहिए, वहीं मर्यादा और सभ्यता के पक्षधर इसे जरूरी बता रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मंदिरों में प्रवेश को लेकर अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है देश और प्रदेश में, और ये एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जिसको लेकर हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जीर्णोद्धार जी, कटारे बाबा जी जुड़ चुके हैं। आपसे मेरा सवाल है कि परिधान को लेकर अगर देखा जाए, पहले तो कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि परिधान कंपलसरी है, नहीं एक आप सात्विक या सांस्कृतिक या भारतीय परिधान ही पहनकर आप सिर्फ आस्था से जुड़ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ बाध्य नहीं किया गया था। लेकिन अब ये ऐसा क्यों बाध्य किया जा रहा है? इस बात के लिए क्या वजह है? देखिए, अनादिकाल से ही चला आ रहा है सनातन धर्म की ये मर्यादा। परिधान से ही हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को पहचाना जाता है। और ये इसी प्रकार और जो वास्तविक में ये सत्य है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। ये होना चाहिए कि इससे प्रभाव पड़ता है मान से भैया के माल प्रवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि आज के समय में प्रभाव पड़ रहा है, और उसको रोकने के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चीजों को रोका जाए। मैं कहूँगा सारे देश के मंदिरों में, मठों में और गुरुद्वारों में, जैनालयों में, सभी में होना चाहिए। सभी पे इस प्रकार इससे वास्तविक में प्रदूषण अब मैं नहीं समझता कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं करते। कितने पेंट आधे पेंट पहन के जा रहे हैं, मानसिक प्रवृत्तियां कैसे नहीं बदलती। ऐसा वैसा होगा मन, मानसिक प्रवृत्तियों को रोक रही है। सनातन धर्म की अनादिकाल से छोड़ा और हमारी बहु बेटियां, तो आजकल की जो बच्चियां हैं तो माता पिताओं को भी दे सकता है। मंदिरों में कराने के साथ साथ मैं ये कहूंगा, सारे हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ऐसी व्यवस्था और ऐसी शिक्षा घर से भी मिलना चाहिए दीदी भाई। हमारे प्रथम गुरु, प्रथम हमारे माता पिता से भी संस्कार अगर हो तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, संस्कृति आपने कहा आदिकाल से ऐसी संस्कृति चली आ रही है, लेकिन आदिकाल से आज तक का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है परिधान को लेकर ऐसे बाध्यता नहीं सामने लाई गई कि नहीं ये जरूरी हो जाता है। अगर आप कोई विदेशी व्यक्ति मंदिर में आता है और वो विदेशी वेस्टर्न कपड़े पहनता है और इसके बाद क्या उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वो मंदिर में जाकर दर्शन कर सके? उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? मैं तो ये कहूँगा, आज अमेरिका में देखिए, विदेशों में देखिए, वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को रहे हैं।
और हम क्या कर रहे हैं हमारी संस्कृति के खिलाफ। आप देखेंगे दूसरों में हमारी माताएं बहनें खा रहे हैं, देशों में हमारी संस्कृति को अपना जा रहा है और हम विदेशों की आगे का बड़े हमारे यहाँ ऐसा ये इसमें भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने माता पिता की बच्चों के प्रति जो है काफी लापरवाही दिखती है हमको। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और इसका पालन होना चाहिए, कड़ाई से होना चाहिए। सभी पुजारियों से कहूंगा सब मिलकर इसका पालन करें और माँ बापों से कहूंगा कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। आपका मानना है कि परिधान से संस्कारों का परिचय मिलता है। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, मेरठ का रुख करते हैं। राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, अगर देखा जाए यहाँ पर ड्रेस कोड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ड्रेस कोड अक्सर देखा गया है कि अगर महिलाएं या पुरुष मंदिरों में जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत सात्विक और ऐसी ही कुछ वेशभूषा के साथ जाते हैं, परिधानों के साथ जाते हैं। बावजूद इसके अब ये कंपलसरी होने जा रहा है चूंकि, तो फिर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोग इस ड्रेस कोड को जो बाध्य किया जा रहा है, जो कंपलसरी किया जा रहा है, इसको किस तरीके से ले रहे हैं कुछ श्रद्धालु? क्योंकि अगर आस्था से जोड़कर देखें, साधु संतों का जिक्र करें तो वो इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो मंदिर में श्रद्धालु जा रहे हैं वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं? आम जनमानस भी इस बात का समर्थन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। के न्यूज ने कई श्रद्धालुओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हाँ, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, मंदिरों में जो मर्यादित वस्त्र है वही पहनकर आने चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है उसको मजबूती मिलेगी और जो एक प्रचलन सा चल गया है वेस्टर्न कल्चर को लेकर उस पर रोक लगाने का प्रयास हो सकेगा। समर्थन किया है, साफ तौर पर कहा है श्रद्धालुओं ने कि निश्चित ही मेरठ ही नहीं, तमाम अन्य जो जिले हैं, अन्य जो प्रदेश है, सभी जगह ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है और सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सही भी है। सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जब मंदिरों में पूजा करने जाते हैं या घर पर कोई भी पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते हैं तो सिर्फ वही वस्त्र पहनते हैं जो मर्यादित होते हैं, चाहे धोती कुर्ते की बात हो या साड़ी की बात हो। तमाम वस्त्र पूजा अर्चना के दौरान पहने जाते हैं जो मर्यादित हो और निश्चित रूप से ही ये बिल्कुल सही निर्णय है। आगे भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए और सभी मंदिरों में इसको लागू किया जाना चाहिए। ये श्रद्धालुओं ठीक है, जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं। जयवीर, अगर देखा जाए जब पूजा पाठ का जिक्र होता है, मंदिर का जिक्र होता है तो अपने आप ही एक मन में ये अपने आप आता है कि नहीं, सांस्कृतिक और भारतीय परिधान हम पहनकर मंदिर में जाएं। फिर अब ये बाध्यता अनिवार्य है। दिक्कत जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ी सी इस बात को लेकर मुझे लगता है थोड़ी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि फिर किसी चीज़ के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए सोनी, जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों में भी ड्रेस कोड होता है, यानी कि तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जहाँ पर ड्रेस कोड होता है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो सनातन धर्म की मूल जड़ हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं यदि हम एक ऐसी ड्रेस पहन कर जाएं जो कम से कम किसी को व्यवहारिक ना हो, साड़ी सलवार या सूट सलवार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो पहनावे हैं अगर हम उनको पहनते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम अपने भारतीय संस्कार और सभ्यता उनको सिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं इन फैसलों से लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है कहीं ना कहीं उसको भूलते हुए जा रहे थे। और तमाम ऐसे कारण भी हैं कि जो मंदिरों की अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह, क्योंकि आज मंदिर का ही मुख्य मुद्दा है, तो मंदिर में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक भावनाएं हैं, हम कहीं ना कहीं जब मंदिर के सामने से कहीं अपने आप निकलते हैं तो हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। चलिए, आचार विचार व्यवहार हमारा वैसा ही हो जाता है, उस माहौल में हम ढल जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और आस्था से जुड़ जाते हैं। परिधान का सीधा कनेक्शन ये समझ में आ रहा है। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी को साझा करने के लिए, राजू शर्मा आपका भी और जयवीर मावी आपका भी। हमारे साथ आचार्य विपिन जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। इसके बाद विष्णुदास जी का रुख करेंगे। विपिन जोशी जी, अगर देखा जाए, कहा गया है कि आस्था
अगर आपने जैसे परिधान पहने हैं तो हमारा आचार और विचार और व्यवहार वैसा ही हो जाता है, यानी कि एक मंदिर का जो माहौल होता है उससे हम जुड़ जाते हैं। जब भारतीय संस्कृति का जिक्र होता है तो हमारी जो संस्कृति है भारतीय, वो ये कहती है, वो हर एक रंग ढंग, आचार विचार, व्यवहार और मुझे लगता है हर एक आचरण को अपने में समाहित कर लेती है और ये एक समृद्धि का प्रतीक है। देखिए, ऐसा है, आपके जितने भी आपने संवाददाताओं को जोड़ा, सबने 100% समर्थन किया है इस बात का कि जो सबको मंदिरों में मर्यादित ढंग से आना चाहिए, सही ढंग से रहना चाहिए। और हमारे जितने भी धार्मिक और हमारे जितने संतगण जुड़े हैं सबने समर्थन किया है। हमारे जितने सामाजिक लोग जुड़े हैं, अभी सम्मानित तिवारी जी ने कहा कि मंदिर में ही नहीं, हर जगह हमें मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए और हर जगह हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत स्वागत योग्य बात है। तो मुझे लगता है इसमें कहीं भी विवाद है नहीं। ये कुछ लोग इसको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ड्रेस कोड अपने आप में एक बहुत अच्छी स्पष्ट अनादिकाल से ऋषि मुनि परंपरा ही रही है और मंदिरों में एक मर्यादित वस्त्र पहनने की परंपरा रही है। और मैंने जैसा पहले चरण में भी आपसे कहा, अभी भी 80% लोग तो बिल्कुल मर्यादित वस्त्र पहन के आते हैं। जो 10-20% लोग जो देखो, तीर्थाटन और पर्यटन में हमें अंतर समझना पड़ेगा। जब हम कहीं पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां पे हम थोड़ा बहुत लोग जो आम फैशन में भी जो कपड़े जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां पर भी तो पर्यटक भारी तादाद में और विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में तो अगर एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड लागू कर दिया गया मंदिर में, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि अगर कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आया और भगवान के दर्शन करना चाहता है तो वहां पर क्या उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? कोई ऑफिस से निकल कर गया है और रास्ते में मंदिर है, चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, तो क्या उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? वेशभूषा इतनी ज्यादा विदेशी अपना रहे हैं, अगर आज आप देखेंगे तो वो लोग तो पूरी, क्योंकि वो इसका मर्म समझ के, वो सब पाश्चात्य उन्होंने देख लिया। उन्होंने देखा भैया इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। जो क्योंकि मैं आपसे कहना चाहूंगा, ज्ञान में आगे बढ़िए, विज्ञान में चरम तक पहुंचिए, लेकिन आधुनिकता की आड़ में अपनी संस्कृति और संस्कारों को मत भूलिए। आप आधुनिक बने, हम आधुनिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कारों के बल पे, उस बुनियाद अगर उसकी संस्कृति और संस्कार। आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं सुनते हैं। महागठबंधन को लेकर रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा, ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था। राष्ट्र ये भी नहीं भूलेगा कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए, भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का
अपने संग आरोप लेते आए। Ladies and gentlemen, it is said that wolves hunt in packs. A political pack met in Patna. Their prey is the future of India. It is ironical that Trinamool Congress Party members today witnessed bonhomie between Mamata Bandyopadhyay and that Communist Party, the leadership of which was particularly known for dragging Mamata Bandyopadhyay by her hair especially when she tried to speak for the people of Bengal. It is ironical that the Congress leadership at the center shakes hands with Mamata Bandyopadhyay, the TMC leadership whose hands are sullied by the blood of Congress workers in the state of West Bengal. That it is known in the late 90s, the Congress leadership had accused the DMK leadership of contributing to circumstances that led to the assassination of Shri Rajiv Gandhi. Begs the question, at what cost will the Gandhi family do its politics? While the nation was recently witness to Mamata Bandyopadhyay ji pay reverence to Lalu ji, I'm sure neither the nation nor Lalu ji has forgotten how Mamata Bandyopadhyay presented a white paper describing in detail the incapacities of Lalu ji as a minister in the center. It is interesting that Mamata Bandyopadhyay has been extremely prophetic when she said that if Rahul Gandhi is the leader of the opposition, then it is certain that Narendra Modi will yet again be elected as Prime Minister. Like I said, wolves hunt in pack. The prey today that they have decided will be the future of India. I'll leave the floor open for questions, please. आपके दो प्रश्न हैं, दोनों का अलग अलग जवाब है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या चलिए, तो बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं की महा बैठक हुई और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधती हुई नजर आई और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि पुराने कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी को वाम मोर्चे से परहेज है और समाजवादी पार्टी को यूपी की 80 सीटें नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपस में आमने सामने ठनी हुई है, तो विपक्षी जो गठबंधन है उसे उन्होंने स्वार्थ का गठबंधन करार दिया है और ये साफ तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि ये अब आपको डिसाइड करना है कि इंडिया का फ्यूचर अब क्या होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। जनहित में फिलहाल बस इतना है, क्योंकि मंदिरों में अब ड्रेस कोड लागू हुआ है और इसको लेकर जो हमारा सनातन धर्म और हिंदू धर्म और संस्कृति और भारतीय संस्कृति संस्कार का सीधे परिधान से अब जुड़ाव हो गया है, यानी कि आस्था और परिधान का एक बेहद महत्वपूर्ण कनेक्शन हो गया है। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।